बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। केरल के मुख्यमंत्री ने राज्य में अदानी लॉजिस्टिक पार्क की रखी आधारशिला। बता दें कि यह परियोजना राज्य सरकार के इन्वेस्ट केरल ग्लोबल समिट का हिस्सा है। इसे 70 एकड़ में 600 करोड़ रुपए से अधिक के शुरुआती निवेश से विकसित किया जाएगा। यह पार्क 13 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैला है। नेशनल स्पेस डे पर मोदी ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, अंतरिक्ष में भारत की यात्रा हमारे दृढ़ संकल्प, नवाचार और सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा को दर्शाती है। अनंत अंतरिक्ष हमें हमेशा यह एहसास दिलाता है कि वहां कोई ठहराव नहीं है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। पटना पुलिस की मुस्तैदी से 8 लापता छात्राएं मिली सुरक्षित, परिजनों को सौंपा। सभी छात्राएं नालंदा जिले के छबीलपुर गांव की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया। हत्या और डकैती के मामलों में वांछित चल रहा था कनौजिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरवरम सुधाकर रेड्डी का हुआ निधन। 83 वर्ष की आयु में तोड़ा दम, वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों से थे पीड़ित। लातूर में 550 किलोग्राम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक बैग जब्त। 80,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। कपड़े के थैले के उपयोग पर दिया जोर। घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी, ईडी ने धन शोधन के 22 मामले किए दर्ज। पंजाब के होशियारपुर में एलपीजी टैंकर में आग लगने से 2 लोगों की हुई मौत, कई अन्य हुए घायल। 15 दुकानें और 4 से 5 आवासीय घर आए चपेट में। कर्नाटक के विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, 31 ठिकानों पर की छापेमारी। 12 करोड़ नकदी और सोना बरामद। ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट से जुड़े हैं तार। बिहार के सभी 12 दलों के अध्यक्षों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश। 8 सितंबर को होगी सुनवाई। आज कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ की जयंती। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ की जयंती पर कांग्रेस ने उन्हें शत शत नमन करते हुए किया याद। ईरान से घबराया अमेरिका, खाड़ी में खाली कर रहा है अपने एयरबेस। ईरान इजरायल युद्ध के बाद अमेरिका पर बड़ा दबाव, एयरबेस से अमेरिकी सेना की वापसी हुई तेज। अलवर में मकान ढहा, 7 लोग दबे, 1 बच्ची की हालत गंभीर। करौली में भी युवक बहा, कोटा सवाई माधोपुर में भी बाढ़ के हालात। पीएम सीएम वाले बिल पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद। कहा, यह विपक्ष शासित सरकारों को गिराने का एक नया प्रयास है। यह संघवाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। 10 सालों में दिल्ली की स्थिति बहुत खराब रही है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान। कहा, एक समय था जब लोग नौकरी के लिए दिल्ली आते थे, लेकिन पिछले 10 सालों में स्थिति ऐसी हो गई है कि लोगों को नौकरी के लिए दिल्ली से गुरुग्राम, नोएडा जाना पड़ता है। गणेश उत्सव मनाने के लिए अपने गांव जाने वाले मराठी और कोंकण लोगों के लिए 550 से ज्यादा बसों का किया इंतजाम। 25 अगस्त को भी चलाई जाएगी एक विशेष ट्रेन। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेल्लार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने दिया बयान। कहा, संजय राउत से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान को सबक सिखाना जानते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई बार किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा, भारत हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ हर कोई भारतीय है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक अगर कोई एक भाषा है जो सभी को जोड़ती है तो वो हिंदी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया आगाह। दुनिया भर में चरम गर्मी अब श्रमिकों के स्वास्थ्य और आजीविका के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुकी है। पौधे लगाने पर दिया जोर। अमेरिका में भीषण सड़क हादसा, बस में भारतीय भी थे सवार। नायग्रा फॉल्स से न्यूयॉर्क सिटी लौट रही थी टूरिस्ट बस। कई लोगों की हुई मौत, कई के घायल होने की खबर। बस में 50 से ज्यादा लोग थे सवार। अमेरिका ने चौथी बार बढ़ाई टिकटॉक पर प्रतिबंध की समय सीमा। ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक को उसके चीनी मालिक बाइट डांस से अलग करने की समय सीमा को चौथी बार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। द बंगाल फाइल्स के खिलाफ विरोध को पल्लवी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बता दें कि पल्लवी जोशी भारतीय सिनेमा की खास अभिनेत्रियों में गिनी जाती है, जिन्होंने अपने अभिनय से ऑडियंस का दिल तो जीता ही, साथ ही समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों को भी सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा है। इराक में कुर्द नेता की गिरफ्तारी के बाद भारी तनाव। सुलेमानिया में हुई झड़पें, 5 लोगों की हुई मौत। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जलाल तालाबानी के भतीजे और प्रभावशाली नेता लहूर शेख जंगी तालाबानी की गिरफ्तारी ने पूरे सुलेमानिया शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया है।
कश्मीर पर बात को तैयार पाकिस्तान ने फिर लगाई भारत से गुहार। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से बातचीत की करी पेशकश। कहा, पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत रूस ने कर दिया खेल, अमेरिका को दिया बड़ा झटका। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी समुद्री मार्ग पर सहयोग को बढ़ाने का किया ऐलान। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने की घोषणा। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल के बाद पोकरबाजी ने भी बंद किया काम। रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार के सख्त रुख का असर आया नजर। संसद ने गुरुवार को इससे जुड़े एक बिल को दी हरी झंडी। देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 यानी 40% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। ट्रंप के टैरिफ का असर। 25 अगस्त से अमेरिका के लिए डाक सेवाएं निलंबित करेगा भारत। टैरिफ के जवाब में लिया फैसला। कटिहार शहर में पहुंचे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दोनों नेता करेंगे 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। 3 जगहों पर करेंगे जनसभा को संबोधित। अनिल अंबानी के घर पर सीबीआई की छापेमारी। 17,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला। 4 घंटे हुई पूछताछ। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।